नमस्ते। लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे लर्निंग फिजिक्स चैनल को और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारे वीडियो सबसे पहले देख पाएं। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं मनीष एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। इससे पहले की वीडियो में हमने फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्री के कुछ बेसिक टर्म्स को पढ़ा था। आज की इस वीडियो में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री को ही कंटिन्यू करेंगे। तो आइए अब जानते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं। ये भी आपने 10th में पढ़ा होगा। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा फॉर्मूला होता है। ऐसे ही कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा होता है। अब इसको आप समझ लो। देखो, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल अगर मान लें, अगर ये एंगल थीटा है, ये 90 डिग्री, तो ये वाला एंगल कितना होगा 90 डिग्री माइनस थीटा। अब अगर आप इसको x, इसको y, इसको z मान लो, देखो साइन थीटा यहाँ क्या होगा x बाई जेड होगा ना। और अगर हम लोग cos 90 माइनस थीटा लिखें, इसके लिए cos, तो क्या होगा, ये भी x बाई जेड होगा। तो क्लियर है ना। cos 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा। ऐसे ही साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा। तो ऐसे जो भी एंगल्स हैं, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं, इनको हम लोग क्या कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस। यानी आप ऐसे कह सकते हो कि साइन और कॉस ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। ऐसे ही टेन और कॉट, फिर सेक और कॉसेक, ये सब क्या है कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। यानी जब कभी भी आप चेंज करते हो 90 माइनस थीटा लिखते हो तो टेन किस में कन्वर्ट होगा कॉट में, कॉट कन्वर्ट होगा टेन में, सेक कॉसेक में और कॉसेक सेक में। अब कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स हैं जिनके लिए साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा हमें याद रखना है। तो याद रखने के लिए आपने 10th में तो एक पूरा टेबल पढ़ा होगा। यहाँ उसी चीज को मैं थोड़े से अलग वे में बता रहा हूँ। देखो ध्यान देना, यहाँ परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनियस के टर्म में लिख रहे हैं। जैसे हमें पता है कि अगर कॉसेक थीटा लिखे तो कॉसेक थीटा क्या होता है हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर। तो अब अगर हमने ऐसा लिखा है, कोई एक एंगल इसमें से सेलेक्ट करें। जैसे मान लें हमें फाइंड करना है कॉसेक 60 डिग्री। तो कॉसेक 60 डिग्री के लिए आप पहले हाइपोटेनियस लिखोगे फिर परपेंडिकुलर। देखो हाइपोटेनियस 60 डिग्री में क्या है 2 है ना, तो यहाँ 2 लिखा। और परपेंडिकुलर 60 डिग्री में क्या है बताओ √3, तो फिर यहाँ √3 लिख दिया। ये कॉसेक 60 डिग्री की वैल्यू हो गई। अगर आपको ऐसे याद रखना आसान है तो आप ऐसे याद रखो, या जैसा हमने डायरेक्ट वैल्यूज 10 तक पढ़ा था वैसे भी आप याद रख सकते हो। कोई और एग्जांपल लें, सेक 53 डिग्री। तो सेक थीटा का क्या मतलब है हाइपोटेनियस बाय बेस। अब 53 डिग्री में देखो हाइपोटेनियस क्या है 5 और बेस क्या है 3, तो सेक 53 डिग्री हो गया 5/3। ऐसे ही अगर आपको लिखना हो 10 डिग्री, तो 10 डिग्री का मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर क्या है 0 और बेस क्या है 1। अब हम लोग सीखते हैं कि ये जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं उनका डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में क्या साइन होगा, यानी पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। देखो ये कोई प्लेन है, इसको हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ऐसे ड्रॉ कर दिया। ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, तो ये एक पार्ट, ये ऐसे करके 4 पार्ट्स बन गए। हर एक पार्ट को क्या कहते हैं क्वाड्रेंट। यानी ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, ये वाला सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। अब देखो ये इधर फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव होता है, यानी एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पर एक्स नेगेटिव होता है, इसमें भी ये वाई नेगेटिव होगा, ये साइन होता है। तो अब अगर आप मान लो कि कोई एंगल हम लोग कंसीडर कर रहे हैं जिसके लिए कि ये एंगल मान लो 90 डिग्री से कम है, तो अब एंगल के लिए ये वाला परपेंडिकुलर होगा और ये वाला बेस होगा और ये वाला हाइपोटेनियस होगा। ये तो डिस्टेंस है, तो ये ऑलवेज पॉजिटिव, आपको ध्यान रखना ये वाला हमेशा पॉजिटिव। अब इसमें देखो ये वाला डिस्टेंस फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव और ये वाला भी पॉजिटिव। अगर दोनों पॉजिटिव है तो जितने भी रेशियोज होंगे यहाँ पर ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, सबका साइन क्या होगा पॉजिटिव। चाहे आप परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस लिखो या बेस बाय हाइपोटेनियस या कोई भी रेशियो लिखो। तो आपको ये ध्यान रखना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में
जितने भी रेशियोज हैं सब के सब पॉजिटिव होंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में बात करें, देखो ऐसे ही एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, ये 90 डिग्री है, तो यहाँ पर ये नेगेटिव होगा जबकि ये वाला डिस्टेंस पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, ठीक है, ये डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। तो अब देखो अगर आप कोई ऐसा रेशियो लिख रहे हो जिसमें ये टर्म आ रहा है बेस, तो वो नेगेटिव होगा, लेकिन अगर परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस के बीच का रिलेशन लिख रहे हो तो वो पॉजिटिव होगा, चाहे परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस लिखो जो कि साइन थीटा होता है, या हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर लिखो जो कॉसेक थीटा होता है। इसके अलावा कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो अगर आप लिखोगे तो उसमें ये नेगेटिव टर्म आएगा, यानी नेगेटिव होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो सेकंड क्वाड्रेंट है, इस क्वाड्रेंट में साइन थीटा और कॉसेक थीटा ये दोनों पॉजिटिव होंगे, साइन और कॉसेक ये दोनों पॉजिटिव होंगे। इसके अलावा जो भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं वो नेगेटिव होगा। ऐसे ही अगर हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट में बात करें, देखो ध्यान देना, ये भी नेगेटिव और ये पॉजिटिव। तो अब अगर ये दोनों नेगेटिव है यानी इन दोनों का रेशियो पॉजिटिव होगा। अब tan या cot में होता है ना परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो, इसका मतलब कि थर्ड क्वाड्रेंट में tan थीटा और cot थीटा पॉजिटिव होंगे, लेकिन बाकी जो भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज होगा वो थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा। ऐसे ही फोर्थ क्वाड्रेंट में जब हम बात करते हैं तो cos थीटा और sec थीटा पॉजिटिव होता है, बाकी कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो नेगेटिव होगा। अब इसको एक एग्जांपल से समझ लो, सिर्फ हम लोग साइन की बात कर रहे हैं, साइन यानी पॉजिटिव नेगेटिव, ये वाला नहीं, ऐसे लिखो चलो, cos 120 डिग्री। अब हमें बताना है कि ये पॉजिटिव होगा इसकी वैल्यू या नेगेटिव। ध्यान देना 120 डिग्री ये 90 डिग्री से ज्यादा होगा ना, अगर आप ऐसे एंगल मेजर करोगे तो यहां तक क्या आएगा 90 और यहां तक आ जाए तो 180 डिग्री। तो ये जो एंगल है 120 ये 90 से ज्यादा और 180 से कम है, इसका मतलब इसी क्वाड्रेंट में कहीं होगा सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में देखो साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, उसके अलावा जो भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है वो नेगेटिव होगा, यानी cos 120 क्या होगा, नेगेटिव होगा। हम लोग सीधे सीधे कह सकते हैं ना कि ये टर्म नेगेटिव होगा। एक और एग्जांपल लो, चलो tan 250 डिग्री। देखो 250 जो है ये 180 से ज्यादा और 270 से कम है, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। तो थर्ड क्वाड्रेंट में देखो tan थीटा पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब इसको याद रखने के लिए आप देखो क्या यूज कर सकते हो, यहां पर A है, यहां S है, यहां T, यहां C। इसको हम लोग कास्ट रूल भी बोलते हैं, या ऐसे आप याद रखो, एड शुगर टू कॉफी या फिर आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। अब ट्रिग्नोमेट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो आपको याद रखना है, तो पहले इसको समझ लो कि होता क्या है। देखो कई बार ऐसे हमारे पास एंगल्स आते हैं जो 90 डिग्री से ग्रेटर हैं। अब 90 डिग्री से ज़्यादा एंगल है, उसको कैसे फाइंड करना है, उसके लिए हमें ये कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट का तो बहुत सिंपल था, सेकंड क्वाड्रेंट का एक एग्जांपल है cos 120 डिग्री। अगर आप इसको cos 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री लिखो, ये 90 प्लस 30 भी तो 120 डिग्री ही होगा ना। अब इसको कैसे लिखा है, ये जो वर्टिकल लाइन है इसके अबाउट हमने लिखा है, यानी कि 90 डिग्री के रेफरेंस में लिखा है, 90 डिग्री से ये कितना ज्यादा है। तो देखो यहां पर आपको एक चीज ध्यान रखना है, चेंजेस इनटू कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, यानी अगर आपको cos 120 को इसकी वैल्यू फाइंड करनी है और इस फॉर्म में लिखा है cos 90 प्लस 30 डिग्री, तो आप इसको पहले चेंज करोगे। cos को किस में चेंज करना है, इसके कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में। तो जैसे cos का क्या होता है, साइन, ठीक है, तो अब इसको ऐसे लिखेंगे sin 30 डिग्री। फिर देखो ध्यान दो, यहां पर जब हम लोग बात करते हैं ये सेकंड क्वाड्रेंट है ना, अगर 120 डिग्री की आप बात करते हो तो 90 और 180 के बीच में है, सेकंड क्वाड्रेंट में। और अभी जो हमने पढ़ा था कास्ट रूल, उसके अकॉर्डिंग सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव होता है। यहां हमारे पास क्या है, कॉस है, तो कॉस नेगेटिव होगा, यानी जब आप इसको लिखोगे तो यहां पर माइनस साइन लिखना पड़ेगा, फिर फाइनल रिजल्ट क्या हो जाएगा, -1/2। लेकिन अगर आप एक्स एक्सिस, ये जो हमने हॉरिजॉन्टल लाइन रिप्रेजेंट किया, अगर इसके रेफरेंस में लिखते हो
तब ये जो कॉस है ये चेंज नहीं होगा। जैसे मान लो कि हम सेम एग्जांपल ले रहे हैं, देखो कॉस 120 डिग्री, इसको आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो ना, कॉस 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, ये भी तो 120 डिग्री होता है। अब अगर ये कोई लाइन है ऐसे, तो ये वाला एंगल 60 डिग्री अगर आप ले लो, ये पूरा कितना हो जाएगा 120 डिग्री। तो कॉस 180 माइनस 60 है, ध्यान दो 180 माइनस 60 तो लिख दिया। अब ये बताओ कि ये कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में है ना। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कास्ट रूल याद करो, सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो कैसे होंगे, नेगेटिव। तो यहां पर माइनस तो आएगा ही। अब cos 180 माइनस 60, देखो यहां पर हमने क्या लिखा, अगर आप इस एक्सिस के अबाउट लिख रहे हो या इस एक्सिस के रेफरेंस में लिख रहे हो, देखो इसको 180 डिग्री के रेफरेंस में हम लिख रहे हैं कि 180 से कितना कम या कितना ज्यादा है। तो अगर आप इसके रेफरेंस में लिख रहे हो यानी हॉरिजॉन्टल लाइन के रेस्पेक्ट में, तो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो चेंज नहीं होगा, यानी cos का cos ही रहेगा। cos 180 माइनस 60 तक क्या लिखा है, माइनस cos 60। अब cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 और माइनस साइन, देखो तो दोनों ही कॉन्सेप्ट से सेम रिजल्ट आया। तो आपको ये सीखना है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब कभी भी किसी भी एंगल को, खास करके वो 90 से ज्यादा है, और अगर आप उसको लिख रहे हो वर्टिकल लाइन यानी ये वाले लाइन के रेफरेंस में, चाहे 90 डिग्री या 270 डिग्री के रेफरेंस में, या और भी कोई एंगल हो सकता है इस पर, तो उसके रेस्पेक्ट में जब भी आप लिखोगे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज जो भी हैं वो चेंज हो जाएगा अपने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में, यानी साइन का कॉस, टेन का कॉट, सेक का कॉसेक। फिर देखो अगर हम लोग बात करें ये हॉरिजॉन्टल लाइन की, तो हॉरिजॉन्टल लाइन के रेफरेंस में अगर आप लिख रहे हो किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो को, तो ये चेंज नहीं होगा, साइन है तो साइन ही रहेगा, कॉस है तो कॉस ही रहेगा। एक और चीज आपको ध्यान रखना है, कई बार बच्चे ये सोचते हैं कि यहाँ तो साइन आया और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन तो पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पॉजिटिव आना चाहिए। ये कॉमन मिसकंसेप्शन है, आप ध्यान रखना। हम लोग किसकी वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, cos 120 डिग्री की, तो इसको देखना है। ये सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, इसलिए यहाँ नेगेटिव आया है। अब मान लो कि हमें फाइंड करना है tan 4π/3 की वैल्यू, ठीक है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दो, या तो आप इसको पहले रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट कर लो या डायरेक्ट भी लिख सकते हो। देखो tan 3π + π डिवाइडेड बाई 3, यानी कि ये अगर आप अलग अलग लिख दो तो क्या हो जाएगा, 3π/3 हो जाएगा ना, उसको पाई लिख दिया, प्लस π/3 सेपरेट सेपरेट कर दिया है, ठीक है। तो ये जो पाई है, पाई हम लोग 180 डिग्री को लिखते हैं, ठीक है ना। देखो ये 0 डिग्री है, 90 डिग्री को π/2 रेडियन, 180 डिग्री ये पाई रेडियन के इक्वल होता है, 270 डिग्री ये 3π/2 रेडियन के इक्वल होता है। और ये जो π/3 है, अगर आप इसको रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करोगे तो ये 60 डिग्री आएगा। तो अभी ये क्या है, tan 180 डिग्री प्लस 60 डिग्री का फॉर्म में, 180 + 60 वो इस क्वाड्रेंट में कहीं होगा, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में। तो अगर ये थर्ड क्वाड्रेंट में है तो आप इसको tan को तो पॉजिटिव में ही लिखोगे। फिर देखो हमने जो लिखा है ये इस लाइन के अलोंग लिखा है ना, ये जो लाइन है इस लाइन के रेफरेंस में लिखा है, तो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो चेंज नहीं होगा, 10 है तो 10 ही रहेगा, ये 10 और फिर π/3। तो अब 10π/3 का मतलब tan 60 डिग्री। आप इसको चाहो तो रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हो, मैंने पहले भी कहा कि यहां से भी आप चेंज कर सकते थे। तो अभी देखो ये tan 60 डिग्री है और tan 60 डिग्री की जो वैल्यू होती है आप लिख दो, ये √3। अब नेक्स्ट है नेगेटिव एंगल्स। कई बार एंगल, जैसे हमने कहा था कि अगर आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर कर रहे हो तो वो नेगेटिव एंगल होता है, उसके लिए भी हमें ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज की वैल्यू कई बार यूज करना पड़ता है। तो आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। देखो साइन माइनस थीटा है तो नेगेटिव हो गया, कॉस माइनस थीटा प्लस होता है, ध्यान दो। फिर टेन माइनस थीटा भी यहाँ माइनस टेन थीटा हो गया, कॉट माइनस थीटा भी माइनस कॉट थीटा, फिर से यहाँ सेक माइनस थीटा प्लस में आता है, और फिर से ये देखो कॉसेक थीटा नेगेटिव है। तो ये सिर्फ आपको ध्यान रखना है, कॉस और सेक में रिजल्ट पॉजिटिव ही आ जाता है,
बाकी सब में नेगेटिव होता है। कई बार बच्चे पूछते हैं कि सर ऐसा क्यों होता है, तो डिटेल में मैथमेटिक्स में ही आप समझते हो। यहाँ मैं आपको समझाने के लिए एक सिंपल सा ट्रिक देखो यूज करता हूँ। ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। ध्यान दो, अगर हम लोग कॉस थीटा की बात करें या सेक थीटा की बात करें तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में उसका साइन कैसा होता है, पॉजिटिव। फिर इधर से जब आप यहाँ आओगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, फिर इधर आओगे तो फिर से यहाँ नेगेटिव। ये किसके लिए बात करें हम लोग, कॉस थीटा या सेक थीटा के लिए। और फिर ये फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव। तो देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव, सेकंड नेगेटिव, थर्ड नेगेटिव, फिर पॉजिटिव। अगर आप ऐसे मूव कर रहे हो, कौन सा डायरेक्शन है ये, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी एंगल पॉजिटिव है। तो कैसा होगा, पहले पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव। अब अगर रिवर्स यानी कि माइनस में हम लें, जैसे कॉस माइनस थीटा है, तो माइनस में इसका मतलब इधर से घूम रहा है, इधर से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो देखो पहले आएगा पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव। तो चाहे ऐसे मूव करो चाहे ऐसे मूव करो, वो तो सेम ही रह रहा है ना, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इधर भी सेम। तो इसलिए यहाँ और यहाँ वैल्यू सेम रहती है। और इसको डिटेल में आप एंगल से सीखते हो, लेकिन यहाँ हमें उतने डेप्थ में नहीं जाना, बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। अब कुछ फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री के, आपको ये सारे याद रखने हैं। तो देखो बारी बारी से, सबसे पहले हम लोग क्या लिख रहे हैं, एंगल सम एंड डिफरेंस आइडेंटिटीज, यानी प्लस और माइनस वाला फॉर्मूला। साइन ए प्लस बी इक्वल्स टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। याद रखना ये सारा फॉर्मूला अभी से स्टार्ट होगा। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, चाहे सिंपल हार्मोनिक मोशन हो, साउंड वेव हो, सब जगह ये सब फॉर्मूला यूज होगा। तो देखो पहला क्या था, साइन ए प्लस बी को हम लोग साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी लिख सकते हैं। यहां पर सिर्फ माइनस है, साइन ए माइनस बी, तो ये भी नेगेटिव हो गया। फिर कॉस ए माइनस बी, देखो यहां नेगेटिव है और यहां पर पॉजिटिव है, इसका उल्टा, यहाँ प्लस में प्लस था, माइनस में माइनस, लेकिन यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव। फिर देखो यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ नेगेटिव। याद रखना है आपको, कॉस ए माइनस बी कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। फिर 10 का टर्म है, 10 ए प्लस बी, तो 10 ए प्लस 10 बी डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10 ए 10 बी। फिर ए माइनस बी है, तो देखो ये दोनों साइन रिवर्स हो गया, यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव। अब देखो ये जो फॉर्मूले हैं इनका यूज कैसे करते हैं हम लोग सीख ले एक बार। मान लो हमें फाइंड करना है साइन 75 डिग्री, तो इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए आप ऐसे लिख सकते हो ना, इसको देखो साइन 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, 45 प्लस 30 कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा ना। अब देखो ये फॉर्मूला यूज करो, साइन ए, इसको आप ए मान लो, इसको बी मान लो, तो क्या लिखोगे, साइन ए कॉस बी, फिर कॉस ए साइन बी प्लस में कॉस ए और साइन बी, बी के बदले क्या 30 डिग्री। अब देखो साइन 45 डिग्री 1/√2, कॉस 30 डिग्री √3/2, फिर ये 1/√2 और फिर 1/2, क्या होगा √3/2 √2 प्लस 1/2 यानी कि √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2√2। सिंपल है ना। अब नेक्स्ट है डबल एंगल फॉर्मूलाज। देखो ध्यान देना, इसमें 2 थीटा के टर्म में है और इसका फॉर्मूला हमें फिर से याद रखना है। देखो साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और 10 के टर्म में लिखें तो इसी को 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिखते हैं। फिर cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या फिर इसी को देखो साइन स्क्वायर थीटा को आप चेंज कर सकते हो ना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। पुट करें तो इस फॉर्म में आ जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, या अगर आप cos को साइन में कन्वर्ट कर दो तो यही फॉर्मूला देखो फिर से क्या आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, या अगर हम लोग 10 के टर्म में लिखें तो 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। ये जो भी फॉर्मूला है ना सबका डेरिवेशन है, मैथमेटिक्स में हम लोग डेराइव करके इसको सीखते हैं, लेकिन फिजिक्स में इतना डेरिवेशन में नहीं जाना है, आपको बस फॉर्मूला याद रखना है ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाएँ और आसानी से समझ पाएँ कंसेप्ट को। फिर देखो tan 2 थीटा को 2 tan थीटा अपन 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा लिखते हैं। जैसे मान लो हमें फाइंड करना हो साइन 120 डिग्री की वैल्यू, तो 120 डिग्री को आप 2 × 60 डिग्री लिख सकते हो ना,
फॉर्मूला देखो क्या होता है, 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और थीटा के बदले आप 60 डिग्री रख रहे हो, तो ये हो जाएगा 2 इंटू, अब साइन 60 क्या होता है, √3/2 और कॉस 60 1/2, तो ये रिजल्ट आ जाएगा √3/2। आप चाहो तो इसको पहले वाले फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते थे, जैसे कि साइन 90 + 30 या साइन 180 - 60, ये वाला फॉर्मूला कहाँ यूज करेंगे ये तो समझ में आ गया ना। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्या है, सम आइडेंटिटीज। देखो इसमें c + d के फॉर्म में साइन c + साइन d, तो ये कैसा आ रहा है, 2 साइन c + d/2 cos c - d/2, यानी साइन और कॉस के टर्म में। फिर ये भी देखो साइन है ना, तो यहाँ पर ये कॉस और साइन है, लेकिन ये वाला देखो पहले आ गया, कॉस के साथ c + d/2 है, साइन के साथ माइनस। जब कॉस का फॉर्मूला लिखते हैं cos c + cos d या cos c - cos d, तो दोनों सेम होता है, ध्यान दो, cos c + cos d के लिए दोनों टर्म cos में है और cos c - cos d के लिए दोनों टर्म साइन में है। लेकिन यहां पर आपको एक और खास चीज ध्यान रखना है कि जब आप देखो इसको लिख रहे हो, यहां पर अब तक c - d c - d c - d लिखा था ना, यहां d - c है। अगर आप c - d लिखोगे तो यहां एक नेगेटिव साइन आएगा, ये भी ध्यान रखना है। ये नेगेटिव लिख करके आप ऐसे लिख सकते हो या ऐसे लिख सकते हो, दोनों फॉर्मूला होता है। अब देखो नेक्स्ट है प्रोडक्ट आइडेंटिटीज। प्रोडक्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि देखो यहाँ मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, ठीक है। इधर हमने प्लस वाला लिख दिया, जैसे साइन a + b + साइन a - b। साइन a + b का अलग जो फॉर्मूला होता है वो लिख दो, और साइन a - b का जो फॉर्मूला वो लिख दे, तो उसको सॉल्व करने में जो माइनस वाला टर्म है ना वो कैंसिल होगा, और सॉल्व करने पर ये रिजल्ट आ जाएगा। ऐसे इन सबको जो हमने पहले पढ़ा था उसको प्लस करके या माइनस करके रिजल्ट आता है, और इसको डायरेक्ट हम लोग यूज करते हैं, तो ये भी आप फॉर्मूला याद रखना। जैसे साइन a + b + साइन a - b 2 sin a cos b, ऐसे ये दो फॉर्मूला अलग से हैं, आप इसको याद रखना। अब देखो इसमें क्या है, साइन a + b इंटू साइन a - b, इसका फॉर्मूला होता है sin स्क्वायर a - sin स्क्वायर b। अब अगर आप sin स्क्वायर a को 1 - cos स्क्वायर a लिख दो और sin स्क्वायर b को 1 - cos स्क्वायर b, तो ये इसमें 1 कैंसिल हो जाएगा और कुछ ऐसा टर्म आ जाएगा। फिर ये दूसरे वाले में देखो, दूसरे में क्या है, cos स्क्वायर a - sin स्क्वायर b। दोनों में क्या फर्क है, देखो या तो दोनों साइन आ रहे हैं, पहला जब हमने साइन लिखा है तो या तो दोनों टर्म साइन में या दोनों टर्म कॉस में आ रहे हैं, लेकिन जब आप कॉस में लिखते हो तो पहला टर्म कॉस में आएगा और दूसरा टर्म साइन में, तो ये भी फॉर्मूला होता है, ये भी फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्या है, साइन लॉ और कोसाइन लॉ। इसके लिए एक ट्रायंगल ABC लेते हैं, ये जो एंगल है ये एंगल A से रिप्रेजेंट किया, ये एंगल B, ये एंगल C, और इसके अपोजिट का साइड ये स्मॉल a है, फिर इसके अपोजिट ये स्मॉल b, ऐसे ये C है। अभी साइन लॉ में क्या होता है, देखो a/sin a = b/sin b = c/sin c, इसी को साइन लॉ कहते हैं, और ये सारे ट्रायंगल के लिए एप्लीकेबल होगा, चाहे राइट एंगल ट्रायंगल हो या राइट एंगल ट्रायंगल ना हो, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट है कोसाइन रूल। सेम ट्रायंगल की बात कर रहे हैं तो कोसाइन रूल में क्या है, अगर हम लोग a लिख रहे हैं, देखो cos a, तो cos a के लिए ये दोनों एडजेसेंट साइड यूज करें, b² + c² - a² डिवाइडेड बाय 2bc। अगर हमें मान लो b लिखना हो, cos b, तो कैसे लिखेंगे, c² + a² - b² डिवाइडेड बाय 2ca। ऐसे ही cos c भी लिख सकते हैं। अब इसी को आप दूसरे फॉर्म में कैसे लिख सकते हो, देखो अगर 2bc को यहां लिख दें, फिर ये टर्म उस तरफ जाएगा नेगेटिव और a² इधर पॉजिटिव में आ जाएगा, तो आप सेम फॉर्मूले को देखो दूसरे फॉर्म में लिख सकते हो, a² = b² + c² - 2bc cos a, और यही तीनों साइड्स के लिए भी आप यूज कर सकते हो। तो ये फॉर्मूलाज हैं, आज जो कुछ भी हमने बताया ढेर सारा फॉर्मूला हो गया है, घबराना नहीं है, इससे और ज़्यादा फॉर्मूले हैं, लेकिन हमें सिर्फ उतने ही से काम था जो फिजिक्स में मोर फ्रिक्वेंटली यूज होगा।